हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CRR IJSA 2025 के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मेरा खुद का एग्ज़ाम है, मैंने फॉर्म फिल किया था और आप सबको पता ही चल गया होगा कि डेट आ गई है एग्ज़ाम की, जो कि 13 से 20 मई 2025 तक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती और 90 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें इसमें पेपर 1 में। और ज़्यादा से ज़्यादा 60% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से हमें 60 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो 200 के हो जाते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट आता है। बहुत इजी पेपर होता है। अगर आपने आज से पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे एसएससी हो या थोड़ी बहुत बैंकिंग से, लेकिन बेसिकली इसका एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी से मैच खाता है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो ये बहुत इजी पेपर होता है। बेसिक अगर आपके क्लियर हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, रीजनिंग के होता नहीं है सीरीज़ वगैरह, वो सब आपने कर रखा है तो ये बिल्कुल टफ नहीं होता। आप 60% ईजीली ही ला सकते हैं। बहुत बेसिक आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो जाती है ना, वैसी ज़्यादा टफ नहीं आता। तो ये ईजिली हो जाएगा, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो अब आते हैं पेपर 2 पे, जिसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं और यही होता है वो गेम चेंजर की तरह कह सकते हैं, और एक दूसरी टाइपिंग। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस आती है और एक इंग्लिश लैंग्वेज आती है। दोनों के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल 150 मार्क्स का हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट, ये 150 का हो गया, ये 150 का, तो टोटली 300 का होता है। 300 में से ही कट ऑफ बनती है। और ये 1 आवर मिलते हैं इसे हमें करने के लिए, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह तो होती नहीं, तो 1 आवर बहुत है। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क्स की होती है, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन कटेगा। तो इतना तो ये हो गया। अब हम कहाँ से कैसे पढ़ेंगे लास्ट 7 डेज़ के लिए, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी। और कट ऑफ जो होती है लास्ट ईयर या इससे पहले जो CSIR के एग्ज़ाम हुए थे उसमें 200, तो हम बेसिकली 220 या 215 मान के चलें अपना सेफ स्कोर, कि हमें इतने तो लाने ही हैं इसमें, क्या कहते हैं, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। इससे ज़्यादा लाने की ट्राई करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम मटेरियल की बात करते हैं, हम कहाँ से क्या क्या पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री सबसे पहले मैंने सीरीज़ में ही लिखा है कि सबसे पहले हमें हिस्ट्री को कवर करना है। हम कवर कहाँ से करेंगे, हम वंस जो परमार सर के वन शॉट हैं या FRB है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में लेक्चर सुने, तो हम वन शॉट करेंगे परमार सर का या फिर FRB। आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है, मान लो SSC की, जैसे मैंने SSC की तैयारी करी है, तो अगर आपने ये सब पहले से पढ़ रखा है तो आप सिर्फ रिवाइज़ करिए, जो भी आपके नोट्स हैं या फिर जो भी बुक है आपके पास, वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिए, बहुत है अच्छा है। हिस्ट्री हम कवर करने के बाद हम ज्योग्राफी पे मूव ऑन करेंगे। ज्योग्राफी में भी बेसिकली हम रिवर या ड्रेनेज पैटर्न होता है ना, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, तो जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ना उसे बेसिकली जल्दी से हम कवर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें रिवर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो ज्योग्राफी में हम रिवर से, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर सब कुछ कवर कर लीजिए। और आपके नोट्स हैं तो बहुत ही बढ़िया। मेरे भी नोट्स बने हुए हैं, मैंने इसके लिए पहले से ही शॉर्ट्स अपलोड की थी, मैंने अपने ज्योग्राफी के नोट्स की, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर पॉलिटी कवर कर लेंगे और फिर बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स आप एक बार अवॉइड कर दीजिए, पर बायोलॉजी कर लेना। ये सब वन शॉट परमार सर की डली हुई है, आप वहाँ से चेक ऑन कर सकते हैं। फिर हम ऐसे स्टैटिक पे आते हैं। स्टैटिक में आप बुक, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, आप उसे पहले कवर करना, ठीक है। और अवार्ड में जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया या जो भी होते हैं ना अवार्ड, लिटरेचर से, संगीत नाटक, तो वो सारे अवार्ड कवर कर लेना। और स्पोर्ट्स, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री में, क्या कहते हैं, स्टैटिक कम। जनरल अवेयरनेस यहाँ से कंप्लीट। अगर आपने करंट अफेयर कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी करंट अफेयर अभी मैंने उतने अच्छे से नहीं किए। मैंने SBI JEE मेंस का दिया था, तभी मैंने जनवरी और फरवरी करंट अफेयर करी थी। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर कर रखी है, क्योंकि करंट अफेयर इन्फानाइट होती है, बहुत होती है, कहाँ से पता चले लास्ट हम 6 मंथ का कर भी ले तो 1 ईयर की आ जाए लास्ट। तो इसलिए करंट अफेयर का अभी मैं शायद नहीं करूँगी। अगर आपने करंट अफेयर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इंग्लिश अगर आपने
अगर आपने ग्रामर्स पहले से ही कवर कर रखी है तो आप अपने रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, जो भी ग्रामर के आपने नोट्स बनाए हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप 60 रूल्स रानी मैम के देख सकते हैं या फिर 120 रूल्स निमिषा मैम के देख सकते हैं। दोनों ही अच्छी टीचर, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी तक रूल्स वगैरह, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और नरेशन और वॉइस भी कवर करके जाना, क्योंकि इससे भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये चाहे इन दोनों मैम से किसी से भी पढ़ लेना नरेशंस। वो कैब, अगर आपने पहले से ही वो कैब पढ़ रखी है या फिर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप रानी मैम से वो कैब रिवाइज कर सकते हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आप बुक से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक टीचर से पढ़ें। वीडियो देखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर अपने के पास कोई बुक है, जैसे मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं ब्लैक बुक से रिवाइज करती रहती हूँ। वरना आप रानी मैम से पढ़िए, उनके पास उनकी भी काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है रानी मैम की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो कैब को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें वो कैब में क्या क्या आ सकता है, ईडियम्स, सब्स्टिट्यूशंस और सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना। फिर आते हैं हम इंग्लिश में, और क्या आता है, एक पैसेज आता है। पैसेज ज़्यादा बड़ा तो नहीं आता, 10 लाइन्स का ही आता है, पर कभी कभार ईजी भी दे देते हैं। लेकिन जब मैंने 2022 का देखा था तो पैसेज था, ठीक था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो इनडायरेक्टली थे, मतलब डायरेक्ट नहीं थे कि इस लाइन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमारा कहता है रीडिंग पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। या तो आपसे एक क्लोज टेस्ट पूछ लेंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे, वरना आप फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लेंगे, उसमें भी 5 क्वेश्चंस। तो यही सब इंग्लिश का था। मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है अपना टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूँगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी यही था। अब मैं बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस को पढ़ूँगी और इंग्लिश, क्योंकि मेरे पेपर 1 जो जिसमें इसमें जो कुछ पूछा जाता है वो मेरा बेसिक मुझे आता है। ज़्यादा टफ ये पेपर होता नहीं है पेपर 1 का, इसलिए मैं इसे तो नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मैं यहाँ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की वो कैब, क्योंकि मैंने देखा है इसकी प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो कैब काफ़ी अच्छे मार्क्स में पूछी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे वो कैब का ही लगा था। तो आप वो कैब ज़रूर करके जाना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।